में रहते थे। बेटे की शादी हो गई? हाँ? बहुत मांगती है। हाँ, क्या बात मंडप में रहते थे, मंडप रिंगल के बने थे, अहिल बैम्बू एंड ग्रास फ्रॉम बुग्याल, वही बुग्याल जहाँ वो ऊपर जाते थे। मंडप में वो लोग घी निकालते थे, उस घी को बेचते थे, है ना। मिल्क लेकर जाते थे इधर से उधर। और बफेलोस इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बफेलोस इतनी हाइट पे नहीं जा सकते हैं, तो ये बस जैसे बफेलोस जो थे वो नीचे होते थे, और ये उनसे बस घी वी निकाल कर और ये अपने टेंट में रखते थे, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करते थे इधर से उधर। ये आ सकता है कि ये गुज्जर मंडप का क्या मतलब है, तो इट्स अ मंडप विच इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू, बैम्बू की चीज़ों से बना हुआ है ये, ठीक है। एक स्पेशल बैम्बू है, रिंगल कहते हैं उसको, और इससे वो लोग बनाते हैं, और गुज्जर इस पे काम भी करते हैं, मतलब मिल्क जो कलेक्ट करते हैं नीचे बफेलो से, मिल्क को घी बनाने का भी तो एक प्रोसेस होता है ना पूरा, तो वो यहाँ पर करते हैं इन्हीं उस पर। और इसके आगे हमें यहाँ से पढ़ना है। हमने बताया था राजस्थान में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ड्राई है ये, तो यहाँ पे जो है ड्राई प्लेटो है, तो ये लोग देखते हैं कि जहाँ पे ग्रास होती है वहाँ जाते हैं। गोलाज है जो हर्ट करते हैं कैटल को, कुरुमास कुरबाज ये शीप और गोट को करते हैं। और ये लोग कोल्ड और स्नो नहीं देखते हैं, ये लोग देखते हैं कि कहाँ पर वो अवेलेबल है, कहाँ पर ग्रास अवेलेबल है, ये लोग वहाँ चले जाते हैं। दे मूव, और ये लोग ड्राई सीजन में वो लोग कोस्टल ट्रैक्ट्स में चले जाते हैं, और कोस्टल ट्रैक्ट्स को तब छोड़ देते हैं जब वहाँ पे बारिशें होने लगती हैं, क्योंकि बफेलो को छोड़ के और कोई भी एनिमल बारिश नहीं बर्दाश्त कर पाता। आगे बंजारास के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान में राइकास के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ग्रुप है राइकास का, मारू, ये लोग कैमल्स को हर्ट करते हैं, कैमल से के हेयर से ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं, और ये भी ऐसे ही मूव करते हैं जहाँ पर देखो जो ये थे गुज्जर वगैरह थे वो तो मूव करते थे स्नो के हिसाब से, ये मूव करते हैं कहाँ पे पैस्टर्स अवेलेबल है, कहाँ पे ग्रास अवेलेबल है ना। इनको अपनी टाइमिंग्स को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फार्मर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाई हुई है उन्होंने, है ना। ये फार्मर्स इनको अलाउ करते हैं आने के लिए, क्योंकि इनके कैटल जो फील्ड में होते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, तो वो मैन्योर देते हैं उनकी फील्ड को नेचुरल, और प्लोइंग में मदद करते हैं, और इसके बदले ये उनको ग्रेन्स दे देते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ। ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहली बात उन्होंने बोला कि ग्रेजिंग लैंड्स बेकार है, उसको कल्टिवेटेड फार्म्स बना दो। उनको लगता था लैंड अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अनप्रोडक्टिव है, ग्रेजिंग लैंड है तो अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि इससे लैंड रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फिर उनको लगता था उसमें जूट वगैरह ग्रो कर दो ताकि वो इंग्लैंड ले जाए, है ना। वेस्ट लैंड रूल्स आ गया कि सारी जो वेस्ट लैंड है उसको कोई इंडिविजुअल्स को दे दिए जाते थे कंसेशंस पे, और वो उस पर क्या करते थे, ग्रो करते थे वो लोग, है ना। कुछ को वो हेडमैन बना दिया जाता विलेजेस का, न्यूली क्लियर्ड एरियाज में कि ग्रो करवाओ। और जो लैंड वो लोग क्लियर करवा देते वो यूजुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स होते थे। अब बेचारे पास्टर्स कहाँ जाएं, है ना। जानवर अगर खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। फिर फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज। रिजर्व पे तो एंट्री नहीं थी, है ना। प्रोटेक्टेड में थोड़ा बहुत राइट था पर फिर भी रेस्ट्रिक्टेड था। उनको लगता था कि ग्रेस करेंगे तो जो छोटे छोटे एनिमल्स है, छोटे छोटे जो प्लांट्स है, शूट्स है, वो उसको ख़राब कर देंगे, ट्रैम्पल कर देंगे, उस पर बच कर देंगे, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। फिर वो लोग हर एक उनकी एंट्री पे इतना बैड था, और फिर हर एक उस पर वो टैक्स लगाते थे, हर एक कैटल पे। मतलब कि अगर तुम 5 जानवर चरा रहे हो तो 5 जानवर पे तुम्हें अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, होता नंबर ऑफ कैटल। टाइमिंग भी एंट्री और एग्जिट की इन्होंने क्या की हुई थी, फिक्स की हुई थी, नंबर ऑफ डेज भी फिक्स किए हुए थे, है ना। और अब पैस्टोरलिस्ट एक एरिया में नहीं रह सकते थे ज़्यादा टाइम के लिए। जैसे कि मान लो कि 5 बजे को एग्जिट करना ही करना है, चाहे लैंड बहुत सक्लेंट है, चाहे सब कुछ है ना। उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। और
कभी कभी उनको जैसे दिया जाता था कि इस फॉरेस्ट में तुम 4 दिन के लिए रह सकते हो, तो 4 दिन बाद उनको निकलना ही पड़ता था, चाहे ग्रास अभी भी अवेलेबल हो चाहे ना हो। और उनको लगता था कि नोमैडिक पीपल जो होते हैं इन पे डाउट करते थे, ये कहते थे कि ये जो लोग हैं ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं, है ना। वो सेटल्ड पॉपुलेशन चाहते थे, वो चाहते थे कि वो विलेजेस में रहे, फिक्स प्लेसेस में, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन को ईजी टू आइडेंटिफाई होता है एंड ईजी टू कंट्रोल होते हैं, है ना। जो लोग सेटल डाउन होते थे उनको पीसेबल माना जाता था, लॉ अबाइडिंग, उनको क्रिमिनल्स माना जाता था। बहुत सारी ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया था। हम लोग ने फॉरेस्ट एक्ट में पढ़ा था, लाइक संथल्स को, गॉड्स को उन्होंने क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया था, फिर इनको प्लांटेशन में फोर्स किया था काम करने के लिए, है ना। वहाँ पर इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, और इनको कहा गया था फिर आपकी कुछ ही आप विलेजेस में रह सकते हो और आपको आप बाहर नहीं निकल सकते बिना परमिशन के, बिना परमिट के। और पे एक वॉच रखी जाती थी, और ऑब्वियसली को रेवेन्यू इनकम बढ़ानी थी, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स हर चीज़ पे लगाया था इन्होंने। तो पैस्टोरलिस्ट को भी एनिमल्स पे टैक्स देना पड़ता था। मैंने बताया था टैक्स पर हेड मतलब जैसे कि अगर 5 हेड्स है तो पर हेड आपको देना पड़ेगा। और पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था कि आप लोग टैक्स कलेक्ट कीजिए, वो तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ अपने पास रखते थे, कुछ स्टेट को देते थे, वो अपना प्रॉफिट करते थे, ठीक है। और सबको पास दिया जाता था, उसको पास दिखाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब इससे लाइफ कैसे चेंज हो गई पैस्टोलॉजिस्ट की, लेट्स सी कि लाइफ कैसे चेंज हो गई इससे। भी इतना बड़ा चैप्टर बचा है। अब जब ग्रेजिंग लैंड्स को हमने कल्टिवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ऑफकोर्स जो अवेलेबल लैंड थी पास्चर के लिए वो तो कम ही हो गई। फिर रिजर्वेशन भी थी, ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रह नहीं सकते थे फ्रीली। फिर जो कम ज़मीन थी, जितनी थोड़ी बहुत जो ज़मीन उन्होंने अलाउ की थी, उसी में किसी तरह एनिमल्स क्या करते थे, ग्रेज होते थे। तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो कम हो गई थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटेंसिव ग्रेजिंग होती थी, ठीक है। तो इंटेंसिव होती थी, और पहले क्या करते थे वो लोग, एक जगह पे ग्रेज करते थे, फिर जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे, तब तक पहली जगह पे वापस रीग्रोथ हो जाती थी। तो क्वालिटी ऑफ पास्टर्स डिक्लाइन होने लगे, मतलब जानवरों की क्वालिटी कम होने लगी, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, उनके लिए खाने की शॉर्टेज थी, ठीक है, वो अंडर फेड थे, और उसकी वजह से एनिमल्स डाई होने लगे। और पास्टोरलिस्ट ने रिएक्ट किया, उन्होंने क्या कर दिया, कुछ ने तो अपने नंबर ऑफ कैटल ही कम कर दिए, ठीक है, अदर्स ने कुछ न्यू पास्टर्स ढूंढी। फिर और कैमल और शीप हर्डिंग जो राइकास थे राजस्थान के, ठीक है, तो उन्होंने नई प्लेसेस ढूंढ ली, क्योंकि पुरानी प्लेसेस पे तो जा नहीं सकते थे सिंध वगैरह में, तो उन्होंने नई प्लेसेस ढूंढ ली, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए, हरियाणा चले गए। और फील्ड्स में मैन्योर भी चाहिए होता था, वो एनिमल्स प्रोवाइड कर देते थे, तो हरियाणा के विलेजर्स ने भी उनको वेलकम किया। कुछ रिचर पैस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार जानवरों से तो कुछ होगा नहीं, अब वो लैंड खरीद लो, वो सेटल होने लगे, ठीक है। जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सेटल्ड पॉपुलेशन हो, वो कल्टिवेट करने लगे, कुछ ट्रेडिंग करने लगे, कुछ ने बेचारे ने बोरो मनी की फ्रॉम द मनी लेंडर्स, है ना, और कुछ फील्ड्स में काम करने लगे। पर फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि पैस्टोरलिस्ट ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया। देखो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज़ पे भी जब बहुत इम्पोज किया, तो ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्रीज़ ही ख़त्म हो गई, कुछ लोग फिर भी सर्वाइव कर गए। वही होता है ना कि भगवान तो है, तो कुछ पैस्टोरलिस्ट फिर भी सर्वाइव कर गए, ठीक है, देयर नंबर्स एक्सपैंडेड, ठीक है। वो जब वो क्लोज हो जाती थी तो उनको अपना डायरेक्शन चेंज कर देते थे कुछ भी करके, और उन्होंने साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया कि एनिमल्स के साथ साथ वो लोग फील्ड में भी थोड़ा बहुत काम करने लगे, चेंजेस को अडॉप्ट किया, ठीक है। और वो कहते हैं, अभी भी इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि ड्राई रीजन्स और माउंटेन्स में पैस्टोरलिज्म से अच्छा कोई काम नहीं है, इट इज़ द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। और बहुत सारे वर्ल्ड में भी ऐसा हुआ कि पैस्टोरल कम्युनिटीज़ ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया। अब देखते हैं अफ्रीका में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड करते हैं पैस्टोरल एक्टिविटी में। उनकी कम्युनिटीज़ का नाम है बेडोइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना,
ये जो है ये भी ग्रासलैंड्स पे सर्वाइव करते हैं, ये कैटल वगैरह को रेस करते हैं, उन्हीं से जो उनको वूल मिलता है, एनिमल स्किन मिलती है, वूल मिलता है, एनिमल स्किन मिलती है। और कुछ क्या करते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से अर्न करते हैं। अब इनकी लाइफ में क्या आया, जैसे मेसाई कैटल हर्डर्स की बात करें हम लोग, तो वो जो है 3 लाख थे सदर कीनिया में, 1,50,000 तांजानिया में। अब इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स आए थे, इनके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या फ़र्क पड़ा था, लेट्स सी। जो मसाइस थे उनकी भी ग्रेजिंग लैंड कम होती जा रही थी। उससे पहले उनकी लैंड कीनिया से लेकर टांजानिया तक थी, ठीक है। पर इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, स्लाइस कर दिया रीजन को इनटू डिफरेंट कॉलोनीज, उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट कॉलोनीज में। उसमें भी मना कर दिया कि ये लैंड पास्चर लैंड नहीं रहेगी, इसको आप एग्रीकल्चर कीजिए यहाँ पे। इन्होंने पहले तो डिवाइड कर दिया था इनके देश को, मसाई लैंड को इन्होंने एक दे दिया था कि ये ब्रिटिश की इंडिया के पास है, और दूसरा जर्मनी भी वहाँ पे रूल कर रहा था, तो कुछ पार्ट दे दिया था जर्मन टांगांजिका को। अब मतलब कि पूरा जो तुम्हारा मसाई लैंड थी वो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में डिवाइड हो गई थी, ब्रिटिश की इंडिया और जर्मन टांगांजिका में। अब क्या हुआ, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स को उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया इन्होंने कि यहाँ पर अब एग्रीकल्चर कराएंगे, ठीक है। और इनको बोला कि अब तुम लोग मेसाई की जो 60% जो वो थी लैंड थी, वो तो क्या हो गई, चली गई। अब उनको दे दिया गया केवल इतनी ज़मीन है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, पुअर पैस्चर्स, यहाँ पे ग्रेस कराओ। और उन्होंने इनको बोला कि कल्टीवेशन बढ़ाओ, जैसे हमारे इंडिया में बोला। तो मेसाई पैस्टोरलिस्ट जो थे, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। पहले मेसाई पैस्टोरलिस्ट जो थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट से ज़्यादा रिच होते थे, उनको डोमिनेट करते थे इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, मतलब पॉलिटिकल पावर भी उनके पास आती थी, पैसे भी ज़्यादा होते थे। एग्रीकल्चर से उतना कमाते ही नहीं थे जितने ये पैस्टोरलिस्ट कमाते थे, बट बाद में उल्टा हो गया। अब जो ग्रेजिंग लैंड थी उनको इन्होंने गेम रिजर्व्स भी बना दिया, जैसे मसाई मारा, सम्बूरू नेशनल पार्क्स। मतलब यहाँ पे भी आना मना था कि ब्रिटिशर्स आके यहाँ पे हंटिंग करते थे, इन्होंने यहाँ पे गेम रिजर्व्स बना दिए, ठीक है। और लोकल लोग ना हंट कर सकते थे ना ग्रेज कर सकते थे, ठीक है। और ये बेचारों का पहले ग्रेजिंग लैंड था। जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क था उसको 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड पे बना दिया आपने। तो क्या क्या हुआ, एक तो या तो आपने उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, या आपने क्या किया उसको, या आपने उसको वो बना दिया, गेम रिजर्व्स बना दिए, ठीक है। जब लेस फूड अवेलेबल होता है तो क्या होता है, वहाँ पे फूड शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, फेमाइन्स आ जाते हैं। जब लोगों के पास कमाने को पैसा ही नहीं होगा तो लोग भी मर जाएंगे, जानवर भी मर रहे होंगे। मेसाई मतलब होता है माई पीपल। मेसाई जो थे नोमैडिक पीपल है, ये मिल्क और मीट ही खाते हैं। हाई टेम्परेचर्स में ऑब्वियसली अफ्रीका में रह लेते हैं विद लो रेनफॉल्स, तो वहाँ पे यही काम है जो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पेस्टोरल एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहे थे, और हीट की वजह से मर रहे थे, क्योंकि जो इनको खाना ही नहीं मिल रहा था बेचारों को, और ना पानी अवेलेबल था। तो अब जो मेसाई थे वो कन्फाइंड थे, और कंटिन्यूस ग्रेजिंग जब स्मॉल एरिया में करते हैं तो भी फॉडर की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। फिर ये लोग मूव भी नहीं कर सकते थे, बॉर्डर्स इनके लिए क्लोज कर दिए गए थे, ठीक है। और इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगी जैसे इंडिया में लगाने लगी, और उनको बोला गया था कि आपको यहीं पर रहना है, बाउंड्रीज इनकी फिक्स कर दी गई थी। और ये बिना परमिट्स के इंडिया की तरह मूव नहीं कर सकते थे, और परमिट्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। अक्सर ये लोग डिसओबे करते हुए मिलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जानवर मर रहे थे, ज़बरदस्ती जाते थे तो उनको पनिश किया जाता था। ये लोग मार्केट में भी नहीं जा सकते थे वाइट एरियाज़ की, इन्होंने वहाँ पे तो ब्लैक और वाइट एरिया की मार्केट बना दी थी, ठीक है। और ये लोग, इन लोग को मना किया था क्या कि ये लोग कहते थे कि तुम लोग तो चोर हो, तो तुम लोग कोई ट्रेड भी नहीं करोगे। और उनको लगता था कि ये सैवेज पीपल है, ठीक है, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इनसे सारे लिंक्स हटा देने चाहिए, डेंजरस है ये। और इनसे ये लोग लेबर कराने लगे, माइंस वगैरह बनवाने लगे, रोड्स बनवाने लगे। अब पहले पेस्टोरलिस्ट इतने सारे काम करते थे, अब इनकी ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई। ड्रॉट्स की वजह से रेट्स फेल हो जाती थी, तो वहाँ पर उनके कैटल स्टाफ होते थे, ठीक है। अब तो देखो पहले वो क्यों पेस्टोरलिस्ट थे, क्यों, क्योंकि एक जगह पे ख़त्म होता था पैस्चर तो वो दूसरी जगह जाते थे, वो बाय वर्च्यू ऑफ नेचर वो थे ये। अब क्या हो गया, अब ये लोग मूव ही नहीं कर सकते थे, कन्फाइंड थे। तो एज अ रिज़ल्ट
ऑब्वियसली कि कैटल मरी, बहुत ज़्यादा डिसीजेज़ वहाँ पे वाइड स्प्रेड होने लगे, ठीक है। कहते हैं कि 7,20,000 कैटल, 8,20,000 शीप, 1,71,000 जो वो थी डोंकीज़, वो क्या हो गए थे, मर गए थे। इतना ख़राब ड्रॉट आया था 1933 और 1934 में। ग्रेजिंग लैंड्स हमारी स्ट्रिक हो गई। अब मिसाइल हैड में भी सारे पैस्टोरलिस्ट तो इक्वली नहीं थे, इक्वली इफेक्ट भी नहीं हुए थे, ठीक है। अब मिसाइल सोसाइटी दो पार्ट से डिवाइडेड थी, एल्डर्स और वॉरियर्स। जो एल्डर्स थे वो रूलिंग ग्रुप थे और वो लोग अक्सर मिलते थे और डिस्कस करते थे, डिस्प्यूट्स करते थे। वॉरियर्स यंग लोग थे जो प्रोटेक्ट करते थे ट्राइब को, वो कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और रेड्स करते थे। रेडिंग उस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। लोग क्या करते थे, दूसरे के जानवर जाके रेड कर लेते थे, चोरी कर लेते थे और अपने घर ले आते थे, ठीक है, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, वो मैनलीनेस होती थी, वो दूसरे का क्या करते थे, रेड करते थे। और बट उनको एल्डर्स की बात क्या करनी पड़ती थी, माननी पड़ती थी। और आज भी वॉरियर बनने से पहले इन लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनकी सेरेमनीज होती है। बॉयज़ को लूज क्लॉथिंग में वो किया जाता है, डांस करना पड़ता है इनको, ठीक है। सेरेमनी पहले भी होती थी, ठीक है। उनको भी एक रिचुअल करना पड़ता है और इनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको रेड करना है, मतलब वो दूसरे का जाके वो करते, लूटते लाटते थे। है तो वैसे ये मतलब थे तो जंगली। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने बोला ये सब कोई तरीका नहीं है, तो एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने बोला कि अभी कोई ग्रुप्स नहीं होंगे, तो वॉरियर्स और इनके, ठीक है। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, दे अपॉइंटेड चीफ्स। उन्होंने क्या बोला, चीफ्स अपॉइंट करेंगे हम, ठीक है। उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए उनकी रेडिंग पे, कौन सा तरीका है रेड करने का। एल्डर्स और वॉरियर्स भी इफेक्ट हो गए। चीफ्स जो अपॉइंट करते थे वो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, वो टॉर्चर करते थे और उनको रेगुलर इनकम मिलती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स से जैसे वो लोग अपने एनिमल्स वगैरह खरीद लेते थे, गुड्स, वो मनी लेंड करते थे टू पुअर लेबर्स, वही मनी लेंडर की तरह, ठीक है। वो कुछ लोग टाउन्स में रहने लगे और वो लोग कुछ, ये लोग रिच हो गए, तो ये लोग ट्रेड करने लगे। उनकी वाइफ्स और चिल्ड्रन विलेज में रहते थे, वो एनिमल्स देखते थे और ये लोग हर जगह पे सर्वाइव करने लगे। चीज़ के पास बहुत बाहर आ गई, पैसा भी था उनके पास, तो वो अपना ट्रेड करते थे और फैमिली उनकी वहीं रहती थी और वो अपना वो करती थी। फैमिली इनकी क्या करती थी, फैमिली इनकी एनिमल्स चराती थी, तो उनके पास डबल सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। तो उनके पास पैस्टोरल और नॉन पैस्टोरल इनकम थी और पैसा होता था कि वो एनिमल्स खरीद लें, ठीक है। अब और बेचारा इनको देखो, इन पैस्टोरलिस्ट को, इनके पास तो ज़मीनें भी नहीं थी और ये नोमैड्स इसलिए थे क्योंकि वो पास्चर लैंड ख़त्म हो जाती थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं थे। और अब क्या होने लगा, इनकी लाइफ बुरी तरीके से इफेक्ट हो गई, है ना। और वो कुछ चारकोल बर्नर्स बन गए कि वो चारकोल डालना होता था बर्नर्स में, अदर कुछ काम करने लगे, ठीक है। कुछ को काम मिल गया रोड बिल्डिंग में, तो कैसे देखो चेंजेस आ गए। ट्रेडिशनल जो डिवीज़न था, डिफरेंस था बेस्ड ऑन एज, एल्डर्स और वॉरियर्स का, वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। दो ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, आज फिर से है ये। और सेकंड, इन्होंने रिच और पुअर पैस्टोरलिस्ट डेवलप कर दिए ब्रिटिशर्स के आने से। ये दो चेंजेस कर दिए इन्होंने कि वो वॉरियर्स और एल्डर्स के बीच में वो डिफरेंस भी ख़त्म करा दिया। दो अब ये वापस आ गया है डिफरेंस, और दूसरा ये